Good morning everyone. Welcome to my channel. I am Amit Kumar Sagar, lecturer at Government Polytechnic Delhi Asan. And today I will go to start new chapter filters. Okay. फिल्टर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा घर में, क्योंकि व्यवहारिक में मतलब फिजिकल डेली लाइफ में भी यूज होता है। जैसे घर में हम अपना क्या करते हैं कि चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के बाद क्या होता है कि उसमें एक लिक्विड पार्ट जो होता है वो पीने योग्य होता है, और जो सॉलिड पार्ट होता है उस दोनों को हम लोग क्या करते हैं फिल्टर। फिल्टर मतलब होता है छाना। वहां हम लोग क्या करते हैं छान लेते हैं, मतलब पानी को अलग कर लेते हैं किससे, सॉलिड से। सेम फेनोमेनन होता है हमारे ह्यूमन बीइंग बॉडी में। होता है वहां क्या कि जैसे किडनी होता है, तो वो क्या करता है कि किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर्स करता है। इसका मतलब क्या होगा, वहां भी एक फिल्टर शब्द आया। इसका मतलब फिल्टर वहां भी क्या करता है, वो छानता है, मतलब इम्प्योर को प्योर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। इसी तरह से यहां हम लोग चलेंगे, वो है इलेक्ट्रिकल फिल्टर। तो फर्स्ट हम लोग यहां क्या करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। वो क्या है, फर्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ फिल्टर। ठीक है, इसी में हम लोग एक और डिस्कस करेंगे पास बैंड, स्टॉप बैंड एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए इसमें। तीसरा सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके द्वारा बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे, आइडियल फिल्टर एंड बी में बांटेंगे प्रैक्टिकल फिल्टर। ठीक है, थर्ड में, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिल्टर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिल्टर में हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिल्टर में हम लोग फर्स्ट देखेंगे पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ठीक है, इसी में हम लोग दूसरा देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस डिनोट से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा देखेंगे हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसका फोर्स जो आज हम लोग करेंगे वो एक्टिव एंड पैसिव फिल्टर करेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर्स करेंगे। इसके टुडे आई विल डिस्कस दिस रिगार्डिंग पॉइंट्स। आज जो है हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जाएंगे, फिर इसमें हम लोग फॉलोइंग पॉइंट समझेंगे, जैसे पास बैंड क्या होता है, स्टॉप बैंड क्या होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या होती है।
सेकेंड में क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग आइडियल फिल्टर और क्या कहते हैं प्रैक्टिकल फिल्टर में बांटते हैं। थर्ड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिल्टर्स, फिल्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। तो फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक होता है, दूसरा सेकंड जो होता है वो होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड जो होता है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ पर हम लोग एक्टिव एंड पैसिव फिल्टर्स के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे, दोनों बीच में जानेंगे डिफरेंस एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ फिल्टर्स। ठीक है, ये आपका आज का सिलेबस हुआ। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शंस। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि फिल्टर होता क्या है, सभी लोग आप लोग जान समझे। एक इंट्रोडक्शन में मैं एग्जांपल भी दिया कि घर में आप लोग जो देखते हो ना छानते हो चाय को, वो भी एक तरह का क्या है फिल्टर्स है। तो यहां हम लोग जो चर्चा करेंगे वो इलेक्ट्रिकल फिल्टर की बात करते हैं। तो डिफरेंसेस क्या है कि इलेक्ट्रिकल फिल्टर जो होता है वो एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसीज को, मतलब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी को क्या करता है कि एक सर्टेन रेंज से पास होने देता है, और जो अनडिजायर होता है ना उसको क्या करता है वो स्टॉप कर देता है। तो जो पास होने देता है उस रीजन को या उस फ्रीक्वेंसी रेंजेस को हम लोग बोलते हैं पास बैंड, और जिस बैंड में पास सिग्नल नहीं होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉप बैंड। जैसे देखिए फिल्टर इज ए इलेक्ट्रिकल network which can allow to pass a signal which can allow to pass a signal in desired or a specific frequency range and attenuate और इसको क्या करता है स्टॉप, ठीक है ना, टू स्टॉप undesired frequency is called filter। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको फिल्टर कहते हैं। दो चीज आया है यहाँ पर, स्टॉप यहाँ पर अनडिजायर, ठीक है ना, स्टॉप अनडिजायर फ्रीक्वेंसी को। इसका मतलब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जो क्या करता है अलाउ करता है, अलाउ मतलब जाने के लिए अलाउ करता है, पास टू ए सिग्नल इन ए डिजायर्ड और स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज, एक सर्टेन रेंज होगा उस रेंज में पास होने देता है, एंड एटेन्यूएट को दूसरे टर्म में बोलते हैं स्टूडेंट का तो रोकना, स्टॉप अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फिल्टर्स। यहां पर क्या होगा, द रेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी रेंज which allow to pass signal ना, जिसमें सिग्नल क्या होगा पास होगा, इज कॉल्ड पास बैंड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पास बैंड कहते हैं, पीबी, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, सेकंड पॉइंट, द फ्रीक्वेंसी range where signal completely stop, और क्या होगा attenuate
इज कॉल्ड क्या होगा, बोलिए। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जब स्टॉप कर देगा तो उसको बोलेंगे हम लोग स्टॉप बैंड। या इसी को बोलते हैं हम लोग एटेन्यूएटर। ठीक है, एटेन्यूएशन बैंड। एक मिनट, हाँ, एटेन्यूएशन बैंड कहते हैं इसको। इसको हम लोग किससे कहेंगे, तो स्टॉप बैंड। एक चीज यहां ध्यान दीजिए, इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज जो इसमें रहता है ना, फ्रीक्वेंसी रेंज वेयर अलाउड टू पास ए सिग्नल इज कॉल्ड पास बैंड। फ्रीक्वेंसी वेयर द सिग्नल कंप्लीटली स्टॉप इज कॉल्ड स्टॉप बैंड या एटेन्यूएट टू द एटेन्यूएशन बैंड। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोनों के बीच में एक जगह जो है ऐसा फ्रीक्वेंसी है जो दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो जो सेपरेट करेगा दैट इज कॉल्ड क्या होगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये पुट कर दो थोड़ा। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इट इज ए फ्रीक्वेंसी which separate the frequency which separate pass band and a stop band is called cut off frequency. The frequency which separate to pass band and a stop band ना इज कॉल्ड क्या होगा, बोलिए। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग एफसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या इसी को इट इज ऑल्सो कॉल्ड 3 dB फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, 3 dB फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहां से मैं थोड़ा सा एक डायग्राम से समझाता हूं, आप यहां से क्लियर समझेंगे। आई थिंक क्लियर यहां होगा। यहां क्या होगा, यहां से आप मान लेते हैं कि दिस इज योर, यह आपका क्या हो गया कि ये आपका हो गया अल्फा। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया पास बैंड, और ये क्या हो गया आपका स्टॉप बैंड। तो पास बैंड और स्टॉप बैंड के दोनों के बीच में एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है जिसको एफसी कहते हैं। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफसी यहां जो देख रहे हैं ना, वो एटेन्युएशन कैरेक्टरिस्टिक को 2 भाग में बांटता है। इसको क्या बोलते हैं, एटेन्युएशन कैरेक्टरिस्टिक। इसको एटेन्युएशन कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो एटेन्युएशन कैरेक्टरिस्टिक में एफसी जो होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है, वो उसको 2 भाग में बांटता है। पहला होता है पास बैंड और दूसरा होता है स्टॉप बैंड। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शंस। सेकंड जो हम लोग टॉपिक चलेंगे वो हमारा क्या है, क्लासिफिकेशंस ऑफ फिल्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी में क्या होगा, फर्स्ट होगा आइडियल फिल्टर। आइडियल फिल्टर, ठीक है ना। आइडियल फिल्टर किसको कहेंगे जी, तो वैसे फिल्टर जिसके पास बैंड में सिग्नल
कंप्लीटली पास करता हो एंड स्टॉप बैंड में कंप्लीटली सिग्नल स्टॉप हो जाता हो तो उसको बोलेंगे हम लोग आइडियल फिल्टर। यहां पर क्या होगा, दिस फिल्टर ओल्ड या this filter would have completely pass signal in the pass band without any attenuation and completely stop signal in the stop band। ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि वैसा फिल्टर्स जो कि कंप्लीटली पास होने देता हो, किसको पास, मतलब यहाँ पर पास बैंड में विदाउट एनी एटेन्यूएशन, मतलब उसमें किसी तरह का एटेन्यूएशन नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग आइडियल फिल्टर्स। और वैसे फिल्टर्स जिसमें कि आइडियली सिग्नल कम पास नहीं होता हो, आइडियली सिग्नल पास नहीं होता हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रैक्टिकल फिल्टर्स। इसमें देखा है ना कि इवन में कंप्लीटली पास हो रहा है, ठीक है ना। जब कंप्लीटली पास होगा दैट इज कॉल्ड आइडियल फिल्टर्स। जब कंप्लीटली पास नहीं हो देता हो, इसमें कंप्लीटली पास नहीं हो, मतलब कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी रेंजेस जो होंगे उसको स्टॉप कर देता हो, ब्रेक कर देता हो, रोक देता हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग कि प्रैक्टिकल फिल्टर्स है। तो यहां पर दूसरा क्या होगा, प्रैक्टिकल फिल्टर। तो दूसरा हो गया प्रैक्टिकल फिल्टर, ठीक है। कहता है दिस फिल्टर does not pass signal, the filter does not pass, ideally the filter does not allow to pass, कहिए allow to pass ideally signal in the pass band क्या होगा कि ये आइडियली रूप से क्या कर रहेगा, वो पास नहीं हो देगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रैक्टिकल फिल्टर कहता है दिस फिल्टर डज नॉट अलाउ टू पास आइडियली सिग्नल इन द पास बैंड ना। एंड क्या होगा, एंड डज नॉट completely attenuate in the attenuation band, is called practical फिल्टर, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रैक्टिकल फिल्टर। तो डिफिनेशन से आपको क्लियर हो गया कि वैसे फिल्टर्स जिसके पास बैंड में कंप्लीटली सिग्नल्स पास नहीं होता हो, मतलब कुछ न कुछ फिल्टर्स जो है कुछ न कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज होंगे, उसको भी वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, तो ऐसे फिल्टर्स को हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल फिल्टर्स। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगला जो स्निप्स लिखे थे उसमें क्या लिखे थे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिल्टर्स। अगला जो हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टीज
क्या लेंगे? फर्स्ट, थर्ड, प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज कहिए, TIS, प्रॉपर्टीज ऑफ फिल्टर। ठीक है ना, फिल्टर्स की क्या हो गए? प्रॉपर्टी। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो फर्स्ट, पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक, पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक। पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक से ही स्पष्ट हो गया है कि इसमें पास बैंड में सिग्नल्स जो होंगे, डिजायर्ड सिग्नल होगा वो कंप्लीटली क्या करेगा? पास करेगा। एंड स्टॉप बैंड में क्या होगा? कंप्लीटली सिग्नल क्या होगा? ये स्टॉप्स होगा। ठीक है, इसकी हम लोग फ्रीक्वेंसीज को क्या कर सकते हैं कि आइडियली ड्रॉ कर सकते हैं। क्या होगा कि ऑल डिजायर सिग्नल कैन बी पास within the, क्या होगा बोलिए? within the desire, all desired frequency can pass within, या अंडर कहिए, within पास बैंड। ठीक है ना, पास बैंड के अंदर में क्या होगा? ऑल डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा? पास होगा। एंड क्या होगा? ऑल नॉन डिजायर, या इसको अनडिजायर कहिए, अनडिजायर फ्रीक्वेंसी या अनडिजायर सिग्नल्स कंप्लीटली स्टॉप इन द, क्या होगा? स्टॉप बैंड। ठीक है, फर्स्ट में हो गया। दूसरा हम लोग क्या करेंगे? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक थी, इसको हम लोग बोलते थे कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z0 से। होता क्या है देखिए कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0 जो होता है वो जस्ट इक्विवेलेंट टू होता है पास बैंड के रेजिस्टेंस के, या पास बैंड के जो इंपीडेंस होगा उसे क्या होगा? बराबर होगा। तो कहेंगे कि इन केस ऑफ फिल्टर क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक impedance completely matched with क्या होगा? impedance of pass band of filters। अब बताइए कि यहां पर क्या होगा कि जे एक फिल्टर का हम लोग इंपीडेंस ले रहे हैं, वो Z0 ले रहे हैं, तो जब दोनों मैच कर जाएगा तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा? रिफ्लेक्सिव कोएफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। तो इसमें क्या होगा? रिफ्लेक्शन लॉसेस 0 होंगे। तो नो चांस टू प्रोड्यूस क्या होगा? प्रोड्यूस, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन लॉसेस इन द सर्किट। यहाँ पर क्या होगा? सर्किट में या नेटवर्क में जो होगा यहाँ पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन जो होगा लॉसेस नहीं होगा। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जो होता है वो हमेशा क्या करते हैं कि दो जो नेटवर्क्स, दो आपका इक्विपमेंट्स होगा उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं? पुट करते हैं। तो अगला हम कहेंगे
की कैरेक्टरिस्टिक impedance is always kept between two equipment। हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा दो इक्विपमेंट्स के बारे में या दो लाइंस के बीच में हम लोग क्या करते हैं, कोट करते हैं, और टू लाइंस, ठीक है ना, दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। तो ये आपका हो गया सेकंड प्रॉपर्टीज। तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के अनुसार आपने देखा कि जो कैरेक्टरिस्टिक जेड नॉट होता है वो हमेशा पास बैंड के जो इंपीडेंस होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीटली मैच कराते हैं। मैच कराने से फायदा क्या होगा कि आप एक फार्मूला पढ़ेंगे, एक रिफ्लेक्सिव कोएफिशिएंट होता है, इसका हम लोग बोलते हैं RT माइनस R0 बटा होगा RT प्लस क्या होगा R0। यहाँ T मतलब हो गया आपका, यहाँ लोड कहिए, L कहिए, L यहाँ भी क्या कहिए लोड, ये लोड माइनस क्या होगा, तो RL और R0 दोनों सेम है, तो यहाँ जब दोनों सेम रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। RL और RL सेम है तो यहाँ RL माइनस क्या होगा RL, और नीचे में होगा ट्वाइस RL, इसका वैल्यू 0 हो गया। तो इसका वैल्यू 0 होने से क्या होगा, रिफ्लेक्सिव कोएफिशिएंट जो होंगे 0 होने से लॉसेस जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसलिए मैं लिखाया हूं कि पास बैंड से कंप्लीटली मिल जाता है। सो नो प्रोड्यूस कहता है, नो चेंज कहता है चांस, CHANC, नो चांस में कहेंगे, कहता है नो चांस टू प्रोड्यूस रिफ्लेक्शन लॉसेस इन द सर्किट, ठीक है ना, चांस कहिए AC, CHANC चांस, ठीक है ना, या नो प्रोबेबिलिटी टू प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, नो प्रोबेबिलिटी टू प्रोड्यूस, ठीक है ना। तो यहां से क्लियर हो गया। अगला जो प्रॉपर्टी हम लोग चलेंगे वो कौन सी प्रॉपर्टी है बताइए। हाँ, लास्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखा था, शुरू में तो लिखा था, वो प्रॉपर्टी जो थी वो था कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक। आप लोग अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन से ही समझ गए हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो होता है वो क्या होगा कि आप लोगों ने समझ चुके हैं कि जो अंडर या विद इन कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है उसी के अंदर में सिग्नल अलाउ होता है पास होने के लिए, अदरवाइज क्या होता है वो स्टॉप हो जाता है। ये आपका क्या हो गया, इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। एक चीज और हम लोग कह सकते हैं कि जो पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक होता है, पास बैंड जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग लिखे थे ना उसमें एक टर्म आता है नेपियर्स। तो थोड़ा सा यहां पर नोट में लिख लीजिए एक में, ये समझ है ना कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा, चलिए इसको समझ लीजिए। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा कि इन दिस फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल सिग्नल विल पासेस विद इन द पास बैंड एंड कंप्लीटली स्टॉप टू द क्या होगा 18 न्यूसेंस बैंड, क्लियर, ठीक है। तो यहां पर एक नोट में हम ये लिखते हैं कि पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक को नोट, पास बैंड characteristic is represented in the term of degree of attenuation, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ एटेन्यूएशन अल्फा। इसका यूनिट क्या होता है, इट्स यूनिट इस क्या होगा डीबी, डीबी देखे होंगे यार, इसको बोलते हैं नेपियर, ठीक है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप रखिएगा कि पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिग्री ऑफ एटेन्यूएशन दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, इसको हम रिप्रेजेंट करते थे किससे, अल्फा से, और इसका यूनिट क्या होगा डीबी या नेपर।
अगला जो हम लोग पॉइंट चलेंगे, आगे वाला जो हमारा पॉइंट है वो एक्टिव और पैसिव फिल्टर है। एक्टिव एंड पैसिव फिल्टर। देखिए फर्स्ट हम लोग डिफिनेशन समझेंगे एक्टिव क्या होता है। एक्टिव फिल्टर्स किसको कहिएगा, थोड़ा सा दिमाग में सोचिए, दिमाग लगाइए। एक्टिव फिल्टर्स का मतलब होता है कि दोज फिल्टर इन विच फिल्टर इज कंसिस्ट ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स। वो क्या करेगा कि एक्टिव एलिमेंट से बना हुआ रहेगा। तो जो एक्टिव एलिमेंट से बना हुआ है उसको बोलेंगे हम लोग एक्टिव फिल्टर्स। एक्टिव एलिमेंट्स में आपको आता है क्या, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर और आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस और सी का मतलब होगा कैपेसिटर। ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से बना हुआ रहेगा। तो कहता है द filters which consist of active element like operational amplifier and combination of R and C, ठीक है ना, R and C is called active filter। एक्टिव फिल्टर, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्टिव फिल्टर कहेंगे। एक्टिव फिल्टर में ऑपरेशनल एम्पलीफायर मस्ट रहेगा। तो यहां पर क्या होगा कि एक्टिव फिल्टर मस्ट हैव, नोट, एक्टिव फिल्टर मस्ट हैव क्या होगा, तो फर्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है ना, एंड क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड सी। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, एक्टिव फिल्टर ना, क्या होगा, गेन ऑफ एक्टिव फिल्टर, सॉरी गेन जो इसका होगा फिक्स होगा या डिजरेबल होगा, जिसको हम लोग पता लगा सकते हैं। तो क्या होगा, गेन ऑफ एक्टिव फिल्टर क्या होगा, इच ऑप्टेन, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्टेन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आराम से। इसमें क्या होगा, एक चीज और देखिए, तीसरा क्या होगा, फॉर एक्टिव फिल्टर गेन हो गया, फॉर एक्टिव फिल्टर गेन हो गया, तो फिर क्या कहेंगे, गेन बैंडविड्थ, GAIN कहिए, गेन बैंडविड्थ, ठीक है ना, हो गया गेन बैंडविड्थ एंड फ्रीक्वेंसी इजीली या इजीली स्टेबलाइज, या इजीली हम लोग क्यू पॉइंट कहेंगे। यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, क्यू पॉइंट इज क्विकली स्टेबलाइज या क्विकली स्टेबलाइज। यहां क्या होगा, ये क्विकली स्टेबलाइज होगा। तो आपने देखा कि एक्टिव फिल्टर्स में मस्ट रूप से क्या होगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसकी तरफ क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड सी है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव फिल्टर्स। एक्टिव फिल्टर्स का पहचान क्या हो गया, उसमें एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर मस्ट होना चाहिए
और दूसरा में आर और सी होना चाहिए। सेकंड में क्या होगा कि एक्टिव फिल्टर्स का क्या होगा, गेन फिक्स होता है, मतलब गेन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो होगा कि इसका गेन बैंडविड्थ और क्यू पॉइंट जो हम लोग ट्रांजिस्टर में निकालते थे, उसी तरह से इसका ऑपरेटिंग, इसको क्यू पॉइंट में क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट कहेंगे, और यहां पर कहेंगे ऑपरेटिंग पॉइंट्स। ठीक है ना, ऑपरेटिंग पॉइंट जो होगा वो क्विकली डिटरमाइन हो सकता है या क्विकली स्टेबलाइज हो सकता है। ठीक है ना, तो क्विकली डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या हो गया, अब हम लोग अगला चलेंगे पैसिव फिल्टर्स। क्या कहेंगे, इसको हम लोग पैसिव फिल्टर कहेंगे। पैसिव फिल्टर, पैसिव फिल्टर्स क्या होगा, फिल्टर्स, ठीक है ना, FIL, ठीक है ना, फिल्टर्स, ठीक है ना, विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट, कैसा एलिमेंट होना चाहिए बताइए, तो पैसिव एलिमेंट्स। और यहां पर क्या होगा, पैसिव एलिमेंट लाइक L एंड क्या होगा C ना, यहां पर क्या होगा L एंड C इज कॉल्ड, क्या होगा, is called the filter which consists passive element like L and C is called passive filter। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव फिल्टर्स कहेंगे। और पैसिव फिल्टर्स का शेप जो होता है वो मोस्ट आइडियली हम लोग P टाइप्स या क्या करते हैं, L टाइप्स लेते हैं। P टाइप्स या क्या लेते हैं, L टाइप्स। तो यहां पर नोट में हम लोग कह सकते हैं कि नोट, ठीक है ना, क्या होगा, तो मोस्ट टी टाइप्स ऐसे कहिए, टी और पाई टाइप पैसिव फिल्टर आर मोस्ट प्रीफरेबल नेटवर्क। यहां पर क्या होगा कि ये दोनों नेटवर्क जो होंगे वो टी टाइप्स और पी टाइप्स जो होता है वो मोस्ट प्रीफरेबल नेटवर्क होता है। किसमें, तो आपका जो होगा वो पैसिव फिल्टर्स में। पैसिव फिल्टर्स का पहचान हम लोग कहेंगे कि दोस फिल्टर इन विच एलिमेंट्स इच कंसिस्ट ऑफ पैसिव टाइप्स। पैसिव टाइप्स में क्या होता है, बेसिकली आपका एल होता है इंडक्टेंस, सम टाइप्स क्या होगा कैपेसिटेंस या कैपेसिटर कहिए, इंडक्टर कहिए, रेसिस्टर कहिए, सभी जो है पैसिव एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली हम लोग एल और सी को हम लोग क्या करते हैं, वो प्रीफर करते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट हमने बताया था वो डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। तो अगला जो है वो डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव, कैसे हम लोग दोनों में डिफरेंस करेंगे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। यहां होगा एक्टिव एंड पैसिव फिल्टर, ठीक है ना। एक्टिव में क्या होगा, यहां होगा एक्टिव फिल्टर, AC कहिए F, और यहां पर क्या हो गया PF। एक्टिव फिल्टर और पैसिव फिल्टर में फर्स्ट क्या होगा, तो आपने फर्स्ट देखा क्या होगा, तो एक्टिव फिल्टर्स हैव, एक्टिव filters have a small in size and weight, WEIGST weight, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, एक्टिव फिल्टर्स का साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है और वेट भी बहुत कम होता है। इसका जस्ट अपोजिट में क्या होगा, तो पैसिव फिल्टर में हम लोग जब देखेंगे तो क्या होगा, पैसिव फिल्टर्स हैव, क्या होगा, स्मॉल को क्या कहेंगे, लार्ज, ठीक है ना, लार्ज इन साइज, एंड क्या होगा
वेट का क्या होगा, बल्कि होगा, बल्कि होता है, ठीक है ना। तो ये पहला डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। अब ये भी आप लोगों ने देखा एक्टिव फिल्टर का डिफिनेशन में कि उसका एक्टिव फिल्टर में क्या था कि एक्टिव फिल्टर्स के केस में हमने देखा था कि उसके गेन को हम लोग ऑप्टेन कर सकते थे। तो यहां पर क्या होगा, दूसरा होगा गेन ऑफ एक्टिव फिल्टर इज ऑप्टेन, ठीक है। इधर में क्या होगा, नॉट ऑप्टेन, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना, वेरी गुड। तीसरा में क्या होगा, यहां गेन, फिर क्या होगा, अभी देखा था ना, बैंडविड्थ, इनकेस ऐसे कही ना, इन केस ऑफ एक्टिव फिल्टर गेन, दूसरा में क्या था, बैंडविड्थ, चल रहा है, gain bandwidth and Q point is quickly stable, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेबल कहेंगे। ये साइड में ये स्टेबल नहीं होता है, क्लियर है ना। इसमें क्या होगा, फर्स्ट इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज बड़ा होगा, ये बहुत छोटा होता है, ये क्या होता है, बल्कि मतलब हैवी होगा, भारी होगा, ये बहुत इसका वेट कम होगा, ज्यादा होगा। ये क्या होगा कि इसका गेन को हम लोग अचीव कर सकते हैं, ऑप्टेन निकाल सकते हैं, इसके गेन को हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं। अच्छा, इन केस ऑफ एक्टिव फिल्टर्स जो होता है, गेन, बैंडविड्थ और क्यू पॉइंट जो होता है वो क्विकली स्टेबलाइज होता है, उस साइड में ये स्टेबलाइज नहीं होगा। यहां अगला हम लोग चौथा में प्रॉपर्टी में चलते हैं, तो क्या होगा, तो एक्टिव फिल्टर चौथा, एक्टिव फिल्टर है, एक्टिव फिल्टर से क्या होगा, लेस सेंसिटिव या लो सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव। अब ये क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे कि एक्टिव फिल्टर्स है लो सेंसिटिव है, तो ये क्या होगा, पैसिव फिल्टर इस क्या होगा, हाई सेंसिटिव होगा, बिल्कुल सही। यहां क्या होगा, एक्टिव फिल्टर कंज्यूम लेस या लो पावर, कहिए लेस नहीं, लो पावर, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, एक्टिव फिल्टर्स जो होता है कंज्यूम लो पावर, और ये क्या, इसको क्या जरूरत पड़ता है, ज्यादा पावर का जरूरत पड़ता है। छठा में हम लोग क्या देखेंगे कि इसका फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी जब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, तो ये जो होता है, इट इज ऑपरेटेड इन लो फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी होगा, तो ये जो होगा वो लो फ्रीक्वेंसी पर भी काम कर सकता है, ये क्या होगा, आपका हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा। अगला जो होगा सतमा, इसमें आप देख रहे हैं ना कि क्या है कि इसमें आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ है, तो इस दोनों के प्रेजेंट होने की वजह से, मींस ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इट कैन इजीली फैब्रिकेटेड टू आईसी ना। तो क्या होगा, इट इज इंटीग्रेबल, इट इज इंटीग्रेबल, इट मींस दैट इज क्या होगा, इट इज फैब्रिकेटेड इन आईसी। यहां आईसी मतलब क्या होगा, आईसी मतलब सभी लोग समझते हैं ना, आईसी का मतलब होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इससे हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
तो ये आपका क्या होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चंस रिगार्डिंग एक्टिव एंड पैसिव फिल्टर। तो यहां आप लोग लिख लीजिए क्वेश्चंस। राइट द advantages of active filter over passive filter। ठीक है ना, एक्टिव फिल्टर्स के आधार पर हम लोग क्वेश्चंस क्या करना है कि एक्टिव फिल्टर्स का एडवांटेजेस लिखना है किसके ऊपर में, पैसिव के फिल्टर में। तो आप लोग लिख करके अगले दिन शो कीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट आज का जो हम लोग सीरीज बनाए थे उसका लास्ट टॉपिक है, उसका लास्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना, कहता है ऑन द basis of element present in the series arm and shunt arm Z2, इसको आप लोग क्या कहिएगा, Z1, सीरीज एंड शंट आर्म इंपीडेंस। Filters are classified followings। ठीक है ना, फ्लोइंग्स। ठीक है ना, दोनों हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट होगा प्रोटोटाइप फिल्टर्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट की टाइप फिल्टर। ठीक है ना, कांस्टेंट की टाइप फिल्टर्स हो गया पहला। दूसरा में क्या होगा आपका, डेराइव एम टाइप फिल्टर। ठीक है ना, डेराइव एम टाइप फिल्टर्स। क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशंस ऑन द प्रेजेंट ऑफ सीरीज आर्म इंपीडेंस एंड शंट आर्म इंपीडेंस। सेकंड जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। सेकंड जो टाइप आपका एक ए मान लेते हैं, इसको क्या होगा, बी। क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर्स on the basis of क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट होगा लो पास फिल्टर। इसमें हम लोग लो पास फिल्टर पढ़ेंगे। दूसरा होगा आपका हाई पास फिल्टर, जिसको बोल लेते हैं हाई पास फिल्टर। तीसरा जो होगा वो क्या होगा आपका, बैंड पास फिल्टर। ठीक है ना, और चौथा होगा जिसको बोलते हैं हम लोग बैंड स्टॉप फिल्टर। इसको बोलते हैं बैंड स्टॉप फिल्टर, या इसी को हम लोग दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, एक और नाम है इसका, बैंड इलिमिनेशन फिल्टर, या इसी को हम लोग नोच नोट फिल्टर कहते हैं। ठीक है, और लास्ट और अंतिम है, इसको मैं स्टार में कर रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव फिल्टर। नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और पास फिल्टर। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया पांचवा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो ये आप थोड़े जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो फर्स्ट किया इंट्रोडक्शन ऑफ फिल्टर्स, सेकेंड पास बैंड, स्टॉप बैंड एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, थर्ड में आइडियल एंड प्रैक्टिकल फिल्टर्स, एक्टिव एंड पैसिव फिल्टर्स, ठीक है। और एक्टिव फिल्टर के बाद फिर हमने देखा कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कैरेक्टरिस्टिक क्या था, इसका कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं। और अभी हम लोग फिल्टर्स को बांटे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सीरीज आर्म एंड शंट आर्म। हाँ, तो इसके आधार पर बांटे हैं। तो मुझे लास्ट जो था वो क्या था, क्लासिफिकेशंस ऑफ फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम लोग लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर और बैंड रिजेक्ट फिल्टर या बैंड स्टॉप फिल्टर, इसको देखिए बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका एक और नाम आ गया। इसको हम लोग चौथा को एक और नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बैंड रिजेक्ट फिल्टर, ठीक है ना। बैंड स्टॉप फिल्टर या बैंड रिजेक्ट फिल्टर या बैंड एलिमिनेशन फिल्टर्स या इसी को बोलते हैं नोच फिल्टर, ठीक है ना। तो इसको हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट डे इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशंस और डिजाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।